दीजिएगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद। अमाया ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि बताया गया है कि दुनिया में किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, वो आपके एनसीईआरटी किताब या फिर बीटीसी किताब से आती है। ये हमने जो लिया हुआ है वो हिस्ट्री के अध्याय 4 यानी भारत में राष्ट्रवाद से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। इसको देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। ये गांधी इरविन समझौते की बात हो रही है, यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी। उसी को बोला गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। और इसी समझौता को 11 सूत्री मांग भी बोला जाता है, यानी गांधी जी ने अपनी 11 मांग लॉर्ड इरविन के समय रखा था। इसी को समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ है? 5 मार्च 1932, 5 मार्च 1930 या फिर 5 मार्च 1931। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ये क्यों हुआ था? गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जाना चाहते थे, तो गांधी जी को मनाना ज़्यादा जरूरी था। और गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी और इरविन जी के बीच में एक समझौता हुआ, उसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, यानी गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ है उसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नीचे लिखा हुआ है यह समझौता लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ है, यानी 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के थे वो गवर्नर थे, इसलिए इसका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में यह समझौता हुआ है जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को लिखा गया है कि इसी समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आपको बता दें कि गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो किस पार्टी की तरफ से भाग लिए थे? तो इन्होंने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से। और गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, लंदन में हुआ था। और उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सारी सवाल इससे संबंधित है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए यह समझौता किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बाबू देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब शुरू किया गया है। ये दांडी जो गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पहले सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि दांडी पड़ता कहाँ है, तो दांडी पड़ता है गुजरात में। ये हुआ कब है? 5 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 6 अप्रैल 1930 को। तो ये जो दांडी यात्रा हुआ है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ है। और यह यात्रा कुल 24 दिनों का था। 250 किलोमीटर की यात्रा थी ये, 250 किलोमीटर की। और इस यात्रा में गांधी जी के साथ कुल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। ये जो दांडी यात्रा है इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कभी कभी नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक के किताब में यह दिया गया है कि जब दांडी यात्रा हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, उस समय हमारे बिहार में कौन से कर को समाप्त कर दिया गया था? बिहार में। तो बिहार में जो समाप्त किया गया था उस कर का नाम है चौकीदारी कर। चौकीदारी कर को हमारे बिहार में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो दांडी यात्रा के ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है ये हमने आपको बता दिया कि कब हुआ है, कितने दिन की यात्रा है, कितने किलोमीटर की यात्रा है, कितने लोगों ने भाग लिया, और इस दांडी यात्रा को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये सब हमने आपको बता दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 नंबर सवाल है कि बिहार में किसान सभा का गठन किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने किया, नेहरू जी ने किया या मोहम्मद जुबैर ने किया? देखिए, आपको तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बिहार की बात कर रहा है, न कि भारत की बात कर रहा है और न कि लखनऊ की बात कर रहा है। बिहार में जो किसान सभा के गठन की बात की गई है वो मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया है। लिखा गया है ये बिहार के किस जिला में? तो मुंगेर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1922 और 23 में इसको शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस सवाल से हटके सवाल है, देखिएगा। 11 अप्रैल 1936 को एक जगह है लखनऊ जिसको अवध के नाम से जाना जाता था, यहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया है।
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कब किया गया है? तो 1936 ईस्वी को किया गया है। लेकिन बिहार में किसान सभा का गठन कब किया गया है? तो 1921 और 22-23 में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर सवाल आ गया। सवाल है कि आर्म्स एक्ट को कब लाया गया, यानी आर्म्स एक्ट था क्या? तो भारतीयों को क्या है कि अस्त्र और शस्त्र यानी हथियार रखने के लिए अनुमति नहीं दी गई, उसको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। उसी को बोला गया है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट आया कब है? 1878 में आया है, 1879 में आया है, 99 आया है, 1904 में आया है। तो ये आर्म्स एक्ट आया है 1879 में। 1879 ईस्वी में जो है वो आर्म्स एक्ट आया हुआ है। लिखा गया 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम बना, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। ये लॉर्ड कर्जन के समय आया हुआ है बाबू, लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है 1905 ईस्वी में। इसको रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। और 1907 में जो देशद्रोही सभा अधिनियम क्या लाया गया था? लाया गया था कि अगर कोई सभा का आयोजन किया जा रहा है और देश के खिलाफ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सभा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगा दिया गया था? तो 1907 में लगा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है 5 नंबर सवाल देखते हैं, आज का अंतिम सवाल। चलिए, सवाल है बाबू कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? विवेकानंद ने किया है, सहजानंद सरस्वती ने किया है, या फिर दयानंद स्वामी ने किया है? तो ये आर्य समाज जो है नीचे लिखा हुआ है, उसके बारे में 2-3 लाइन पहले समझ जाइएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुआ है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, किसकी स्थापना कब हुई है? तो 1875 में। कहां हुई है? तो बंबई में। लिखा गया है कि इन्होंने, किसने लिखा हुआ है इन्होंने, किसने? तो जो इस प्रश्न का आंसर है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दयानंद स्वामी। तो दयानंद स्वामी ने एक बात कही थी जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। दयानंद स्वामी के द्वारा या फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा एक शब्द बोला गया जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, ये भी याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नीचे लिखा हुआ है 1830 में कलकत्ता में राधा कांत ने धर्म सभा स्थापित किया था। देखो ये सारे सवाल आपके बीटीसी किताब के अध्याय 4 में दिया गया है। तो उसको पढ़ने से अच्छा है कि आप हमारा वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू जुड़ते रहिए, आपको कोई भी सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा यहीं से हो जाएगा। ये सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, लेकिन अगर ये सवाल पूछ दे कि धर्म सभा की स्थापना कब हुई है, ये तो पता है कि दयानंद स्वामी या दयानंद सरस्वती ने किया, लेकिन फिर ये पूछ दे कि धर्म सभा जो स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये राधा कांत के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1830 में। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो एक सवाल ये और 3-4 सवाल ये, यानी एक सवाल से 5 सवाल, 10 मिनट में 25 से 30 सवाल आपको जाना है। तो ये हमने सोचा है कि रोज ऐसा एक वीडियो छोटा छोटा लाते रहे मैट्रिक क्लास के लिए। कभी हिस्ट्री का ला दिए, कभी पॉलिटी का ला दिए, फिर कभी ज्योग्राफी का ला दिए। कल जो लाया जाएगा वो पॉलिटिकल साइंस का लाया जाएगा। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं अमाया ऑनलाइन क्लासेज में, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।